हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जामपुरी पर। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने भी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन करवाए थे, यानी उसका एक पार्ट तो आपको करवा दिया था। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की और सारे के सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाएंगे भी। और साथ में बता देते हैं भी, पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको नंबर सिस्टम हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे प्रोबेबिलिटी की बात करूं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास के अंदर में पूरा का पूरा आपको साधारण ब्याज, पूरा का पूरा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूरा का पूरा आपको कवर करा देंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और इसी के साथ बात करेंगे भी, हम आज शाम को या कल सुबह मॉर्निंग के अंदर अपडेट कर देंगे एनसीईआरटी जीके और एनसीईआरटी साइंस, उसकी भी एक एक क्लास आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए भाई क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी धनराशि पर भी क्वेश्चन दे रखा है। अभी आप पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन तक कवर किए थे, आज करेंगे हम 11वां क्वेश्चन। यानी आपको दे रखा है भी कोई धनराशि है 6 वर्ष का साधारण ब्याज। 6 वर्ष का क्या दे रखा है भी आपको, साधारण ब्याज दे रखे है। 6 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है, मूलधन के 30% के बराबर है। यानी कि कोई वो राशि है ना, उसके कितने परसेंट के बराबर है, मूलधन के 30% के बराबर है। मूलधन के 30% के बराबर। तो सबसे पहले और पूछा गया है अभी आपसे, कितने समय में मूलधन के बराबर हो, फिर टाइम पूछा है, यानी कि कितने समय के बाद ये राशि है मूलधन के बराबर हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भी, इसके अंदर रेट निकालेंगे। रेट यानी कि दर निकालना पड़ेगा। 6 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखे है अभी, मूलधन के 30% के बराबर। एक बार ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन आसान समझ में आ जाएगा आपको। 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30%। मान लेते हैं भी मूलधन ही वो x है, मूलधन x है और दर आपकी ये है और समय हमें दे रखा है भी 6 वर्ष। समय दे रखा है 6 वर्ष और ये चीज किसके बराबर दे रखी है, मूलधन के 30%, यानी x के 30% के बराबर। इसका 30% करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो बटा 100। 100 से भाई 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, 6 5 30, यानी रेट कितनी निकल के आ गई, दर आपकी क्या आ गई भी 5%। अगर दर आपकी 5% आ गई है तो पूछा क्या है भी कितने समय के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। अगर 5% की वैल्यू 100 के बराबर है तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भी, 5 चौके 5 20 100, यानी कि 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, वो धन उस मूलधन के बराबर हो जाएगा। या इसमें दूसरा तरीका अपनाओगे आप तो दूसरे तरीके से करोगे। तो दूसरा तरीका लगा लेते हैं भी, कोई मूलधन ले लेते हैं। अभी 100 रुपये ले लिया, 100 रुपये मूलधन ले लिया तो उसका क्या कहता है भी, ब्याज जो साधारण ब्याज है वो उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसी के बराबर हो जाएगा। तो ब्याज भी हमारा 100 गया, ब्याज गुणा 100 इज इक्वल टू मूलधन भी 100 है और दर हमने क्या निकाली थी 5%। 100 से 100 कैंसिल, 20 5 100, तो भी क्या आ जाएगा भी आपका 20 वर्ष आ जाए। दोनों तरीकों से कर सकते हो आप, जैसा भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। सारे के सारे क्वेश्चन आपको जितना हो उसके भी ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम की कीमत देखते हुए आपको बिल्कुल आसानी से करेंगे भी। क्वेश्चन क्या दिया हो अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है अभी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी आपका, ए ने, यानी ए है, ए ने क्या दिया अभी, कोई राशि दे दी है बी को और क्या दे दी है सी को। कितने रुपए दिए अभी, बी को दे दिए भी 6000 रुपये और कितने साल के लिए दे दिए, 2 साल के लिए। और इसी प्रकार 1500 रुपये दे दिए भी सी को और कितने साल के, 4 साल के लिए। और पूछा क्या है भी, कुल मिलाकर 900 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, यानी इनका और इनका कुल ब्याज कितना हो गया भी 900 रुपये प्राप्त हो गया। पूछा क्या है आपसे, दर पूछिए, यानी कितने % ब्याज के ऊपर वो राशि दी गई थी। तो आपको पता है भी 900 रुपये टोटल क्या होता है भी, ब्याज प्राप्त होता है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ए ने बी को 6000 रुपये दिए और 2 वर्ष के लिए। आपको पता है एक फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, उसी फार्मूले के ऊपर आपको लास्ट में भी। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है भी आपका, मूलधन इंटू दर इंटू समय
बाई 100। ये चीज़ याद रख लेना आप, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसान हो जाएंगे। आपको पता है अभी साधारण ब्याज, ये राशि दे दी, ये समय है, ये होगी दर बटा 100। इसी प्रकार सी को दिया तो 1500 रुपये, साल है 4 और दर हमें निकालनी है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, जो कटता है उसको काट लेंगे, यानी 00 से 00 कैंसिल, 60 दूनी 120, 120 आर प्लस में क्या है अभी 20 से 20 काटें, 15 चौके 60। कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है 900 रुपये, यानी इन दोनों से कितना ब्याज प्राप्त होता है 900 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। 120 और 60 कितने हो गए भी 180, 180 आर यानी कि दर 180 रेट इज इक्वल टू कितने के बराबर है 900 के बराबर है। तो 0 से 0 कैंसिल, 18 पंजे 90, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई 5%, यानी आपकी दर क्या होगी भी 5% होगी। कुछ नहीं करना था, बिल्कुल शॉर्ट चीज़ है। एक बार और देख लो क्वेश्चन को, ए ने कोई राशि दी है, बी और सी को, दो व्यक्तियों को राशि दे दी, 6000 रुपये इसको दे दिया, 1500 रुपये इसको, कंडीशन क्या रख दी, इसको दिया 4 साल के लिए और बी को दिया भी 2 साल के लिए। हमें पूछिए दर और क्या दिया हो भी आपको, इन दोनों से प्राप्त क्या है ब्याज है वो 900 रुपये। ये क्या है भी आपका कुल ब्याज है, यानी इन दोनों से ब्याज प्राप्त होता है अभी आपको 900 रुपये। 6000 रुपये थे, मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइड बाई 100, 00 से 00 काट दी, यानी 60 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कराई तो 120 दर होगी। ये इस साइड 15 चौके 60, ये 60 आर होगी, यानी इन दोनों को ऐड करने पर 180 रेट बराबर क्या है 900 के बराबर है। तो आर की वैल्यू क्या निकल के आ गई भी आपकी 5 आ गई। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाएंगे। अगर नंबर सिस्टम नहीं देखा तो आपने पिछली क्लास में भी नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, वर्क एंड टाइम, सारे के सारे क्वेश्चन आपको भी सारे टॉपिक आपको कवर करवाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अभी आपको, क्वेश्चन दे रखा है ए और बी, यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी। पिछली वीडियो में भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल शॉर्ट सी ट्रिक थी। ए और बी, ए ने कितने रुपए लिए हैं अभी 3000 रुपये, ए ने लिए 3000 रुपये और बी ने कितने रुपए लिए हैं 3200 रुपये। और क्या कहा 2.5 साल के लिए, कितने समय कितना है अभी आपका 2.5 साल, यानी 2 सही 1/2, या इसको मैं बोल सकता हूं तो 5/2 वर्ष। अब क्या है अभी कंडीशन क्या रख दी भी, ए को बी की तुलना से कितना ब्याज प्राप्त होता है अभी 40 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हो, यानी 40 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो आपको पिछली क्लास में हमने करवाया था अभी, इनका अंतर होता है ना, उनको देख लेना, यानी अंतर कितना आ गया अभी इनका 3000 रुपये और 3200 रुपये का बी की तुलना में कितना अंतर आ गया अभी आपका 40 आ गया, यानी अंतर गुणा में क्या कर देंगे 100। क्योंकि आपको दे रखा है अभी ए को बी की तुलना में 40 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो 40 गुणा 100 यानी अंतर गुणा 100 इंटू इनका दोनों का भी अंतर निकाल लेंगे, यानी 3200 में से 3000 घटाएंगे तो क्या बच गया अभी आपका 200 बच गए। 3200 में 3000 घटाएंगे तो क्या बच गया अभी आपका 200 बच गया। 200 इंटू में क्या करना है अभी आपको, अब देख लो समय, यानी इनका फार्मूला क्या होता है अंतर, या मैं बोल दूं अधिक भी, अंतर गुणा 100, राशि का अंतर गुणा में, अगर रेट पूछ ले तो समय लिख दिया, अगर दर पूछी है तो समय रख देंगे, अगर समय पूछा है तो यहां पर क्या रख देंगे भी दर रख देंगे। तो इसी प्रकार समय क्या है अभी आपका 2.5 साल, यानी कि 5/2 वर्ष। 5/2 करूंगा तो ऊपर क्या चल जाएगा अभी आपका 2 चल जाएगा, यानी क्या आ गया निकल के 00 से 00 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 8 40, यानी कितनी दर आ गई भी आपकी 8%। 8% की दर से वो राशि दी थी। एक बार और देख लो भी, ए और बी को 3000 रुपये और 3200 रुपये को राशि प्राप्त होती है। समय दे दिया था उन्होंने भी 2.5 साल, यानी 5/2 वर्ष के लिए। बी की तुलना में ए को क्या है 40 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। कितने रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता है अभी इसको 40 रुपये। अंतर गुणा 100 यानी ब्याज गुणा 100, तो 40 गुणा 100 डिवाइड बाई क्या किया अभी, इन दोनों राशियों क्या निकाल लिया अंतर, यानी 3200 में से 3000 घटाएं तो क्या बच गया अभी आपका 200। 200 इंटू में समय, अगर यहीं पर बात करूं मैं, अगर आपको रेट दिया होता, एक डाउट और क्लियर कर देता हूं मैं आपका यहाँ पर, अगर आपको दर दे दी जाती है
यानी समय पूछ लेता, दर आपको दे दी जाती है अभी 8%, और यहीं पर क्या पूछ लेता आपसे, समय पूछ लेता। तो वही बात, अंतर गुणा 100 डिवाइड बाई इनका डिफरेंस देख लेंगे तो 200 गुणा में अब क्या दे दिया आपको, दर दे दिया और समय पूछा है, तो 00 से 00 कैंसिल, 8 5 40, यानी क्या निकल के आ गया 5/2। इसको काटेंगे तो 2 से 1/2 वर्ष। कुछ भी दे दे आपको, दर दे दे, समय दे दे, मूलधन दे दे, राशि दे दे, तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक से बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से क्वेश्चन करवाएंगे। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में, कितने वर्ष में भी, 10 वर्ष में क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। 10 वर्ष में क्या हो जाता है अभी, दोगुना। और पूछा क्या है अभी, कितने वर्ष में, यानी कि कितने साल बाद वो क्या होगा अभी, तिगुना होगा। तो कुछ नहीं करना अभी, आप डायरेक्ट इस 3 में से क्या है अभी, ये तो दिया है अभी आपको तिगुना, और ये क्या दे रखा है, दोगुना, यानी 3 में से 1 घटा दो तो क्या बचेगा 2, और इस 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। अब क्या पूछा है, पहले वाला समय आपको दे रखा है अभी क्या है 10 साल, यानी 10 दूनी क्या हो गया अभी आपका 20 वर्ष बाद वो क्या है अभी, साधारण ब्याज की दर से वो राशि है ना तिगुनी हो जाएगी। आपको यही पूछा था अभी, कितने समय में वो राशि है वो तिगुनी होगी, तो इसका क्या राइट आंसर आएगा अभी आपका 20 वर्ष में। 20 वर्ष में क्या हो जाएगी वो राशि तिगुनी हो जाएगी। अब क्या दे रखे अभी, दर दे रखी है आपको कितने परसेंट से कितनी हो जाती है 12.5%, 12 से 1/2% हो जाती है, और वृद्धि हो जाती है अभी 1500 रुपये की। 1500 रुपये क्या है अभी, कहने की बात क्या है अभी, अधिक मिलते हैं। 1500 रुपये क्या है अभी, अधिक मिलते हैं। तो पूछा क्या है अभी, इस व्यक्ति ने कितना धन ब्याज पे, यानी क्या पूछ ली, इससे राशि पूछ ली। वही बात पिछले क्वेश्चन वाली भी, अंतर क्या है, अंतर क्या है अभी 1500 रुपये, यानी कितने अधिक रुपए प्राप्त हुए हैं 1500 रुपये, यानी 1500 गुणा में क्या कर देंगे 100 डिवाइड बाई, इन रेट का अंतर कितना है अभी आपका, रेट यानी 10% और 12.5%, यानी अंतर कितना आ गया, मैं निकालूं तो 2 सही 1/2, यानी 5/2%। ये रख दिया आप ऊपर, यानी 5/2 करेंगे तो ऊपर 2 चल जाएगा, जो कटता है उसको काट देंगे, 5 तिये 15 यानी 300। ये क्या हो गया अभी आपका 30,000 इंटू 2, यानी क्या आ गया निकल के 60,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी आपका 60,000 आ गया, यानी कि वो राशि क्या थी 60,000 रुपये थी। एक बार और देख लो, कोई दर है 10% से 12.5% हो जाती है, और क्या है अभी कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं उस व्यक्ति को, 1500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार करना है, आपसे क्या पूछिए, राशि पूछिए, यानी कितना धन अधिकार है 1500 रुपये। तो 1500 गुणा में क्या, वही ब्याज वाली बात है भी 40 रुपये ज़्यादा ब्याज आ गया, या अंतर दे दे, तो इसी प्रकार करना है, यानी कि अंतर इनका क्या है अभी 1500 रुपये गुणा में 100 डिवाइड बाई क्या है रेट क्या है अभी आपकी 12.5% में से 10% इनका अंतर घटाएंगे तो क्या बच गया 2.5 साल, यानी कि 5/2 ऊपर चल गया, यानी 30,000 गुणा में 2, यानी क्या आ गया भैया इसका आंसर 60,000 रुपये आ गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी, सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अभी, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये, यानी राशि क्या थी 5,000 रुपये, और दर क्या दे रखी है, दर दे रखी है 10%, और समय क्या है 3 साल। क्या पूछा है अभी कि साधारण ब्याज, ये राशि है 5,000 रुपये, 10% दर थी, समय था 3 साल, ये राशि दे दी साधारण ब्याज पर, और उसी राशि को क्या है अभी चक्रवर्ती ब्याज पर दे, तो क्या है अभी इनका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है अंतर पूछ रखा है। तो एक चीज याद रखना भी, आप अगर यहां पर पूछ ले आपसे, अब तो पूछा है अभी 3 साल का, 3 साल का अंतर पूछा है, या मैं बात करूं 2 साल के, या बात करूं मैं 1 साल की, तीनों चीज आपको करवाएं। 3 साल के अंतर की बात की है, तो 3 साल के अंतर के लिए फार्मूला क्या होगा अभी आपका, यानी जो राशि होती है मूलधन इंटू जो आपकी दर होती है, दर बटे 100, और सारे का क्या है स्क्वायर। ये चीज़ क्या है अभी, ये 2 साल का है, ध्यान देखना,
मूलधन इंटू दर बाई 100 सारे का क्या है स्क्वायर, ये है 2 साल का। इसी में मैं कुछ ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा फार्मूला 3 साल का हो जाएगा। यानी 3 की बात करिए तो 300 प्लस जो आपकी दर है बटा में क्या है 100, ये होगी भी 3 साल का। अगर 2 साल की बात करूं तो 2 साल का हो गया भी आपका ये, यानी मूलधन इंटू दर बटे 100 सारे का क्या है स्क्वायर। इसी बात भी 1 साल का क्या है, 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भी आपका बराबर होता है। तो चलिए भाई आपसे क्या पूछा है अभी 3 साल का, 3 साल का क्या पूछा है अभी, इनका अंतर पूछा है। क्या पूछा है अभी, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। अगर आपको यहीं पर अंतर भी दे दे तो आप राशि निकाल सकते हो, क्योंकि आपको क्या है अभी राशि क्या है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये थे, दर कितनी है 10%, और 3 साल के लिए पूछा है तो 300 प्लस आर करेंगे तो 310 बटा में 100। अब देखो ध्यान से भी 5,000 रुपये 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया अभी 100, इस 100 को 2 बार कर देंगे, इसी भी साइड 310 डिवाइड बाई 100 जो कटता है उसको क्या कर देंगे भी काट देंगे, यानी 1 2 3 जीरो से यहाँ से डायरेक्ट काट देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस साइड की 0 इससे, यानी बचा क्या आपसे 31 और 5, 5 एकम 5, 5 दिए 15, यानी 155 रुपये क्या आ गया भी, ये आ गया भी आपका अंतर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का क्या आ गया भी आपका अंतर आ गया 155 रुपये। कुछ नहीं करना था आपको, डायरेक्ट बस ये फार्मूला याद रखना। अगर 3 साल के लिए पूछा तो मूलधन इंटू दर बाई 100 सारे का क्या है स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर। 300 ये इस प्रकार किया है भी क्योंकि साल 3 साल है तो 300 डायरेक्ट याद रख लेना। अगर 2 साल की बात करो तो इसको भूल जाओ, मूलधन इंटू दर बाई 100 सारे का क्या है स्क्वायर। इसी प्रकार भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाएंगे और बता देते हैं भी आज शाम को या कल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जीके और साइंस के अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना। क्वेश्चन क्या दिया अभी, हरी ने अपनी कुल धन का, यानी कुल धन का क्या है अभी 1/3 भाग है ना, वो तो क्या है अभी 7% रेट पर, और इसी प्रकार बात करें तो 1/4 भाग है ना उसी का 8% पर, और शेष भाग क्या है 10% पर। यानी शेष भाग इन दोनों भागों को ऐड कर देंगे 1 + 3 और 1/4, इनको ऐड करने पे क्या हो गया अभी 4 × 12 यानी 7/12 हो गया। टोटल भाग क्या होता है अभी आपका 1 होता है, 1 में से 7/12 घटाएंगे तो क्या बच गया अभी 5/12, यानी 5/12 भाग क्या है 10% रेट पर दे दिया, यानी 5/12 है वो कितने परसेंट पर दे दिया अभी 10% पर। क्या दिया हुआ अभी साथ में भी इनकी कुल आय भी तीनों ब्याज देने पर, साधारण ब्याज पर देने पर ये रुपए, इनकी कुल आय कितनी बन जाती है, यानी टोटल क्या बन जाती है इनकी 1683 रुपये। तो पूछा क्या है अभी कुल राशि क्या थी, क्या पूछा है अभी आपसे, वो राशि क्या थी 3, यानी एक्स की 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3, ऊपर क्या है अभी आपका 7 है, यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 7x/3 इंटू में क्या है 100, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अभी इसको हल करेंगे तो किस प्रकार करोगे, यानी कि x है कोई धन उसका 1/3 और 7% क्या है अभी आपकी रेट है, तो इसको परसेंट को खोलेंगे तो 7/100, यानी कहने की बात क्या आएगी 7x/ क्या आ गया 300 आ गया। तो सीधा हम इसको ये भी लिख सकते हैं 7x/300, यानी ये क्या हो गया अभी आपका 7x/300 प्लस ये क्या हो गया अभी 8x/400, और इसी प्रकार ये क्या आ गया अभी आपका जो कटता है उसको काट देंगे, यानी 10 पंजे 50x, 50x/ क्या है 12, और टोटल किसके बराबर है अभी, टोटल है 1683 के, यानी 1683 क्या होता है उसको आय प्राप्त होती है। तो क्या करेंगे अभी सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमें क्या प्राप्त हो गया अभी, एलसीएम आ गया अभी आपका 1200, 1200 को जब 300 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया अभी आपका 4, यानी 4 की 7 के मल्टीप्लाई कराएंगे 4 7 28x प्लस क्या आ गया 4 × 12 8 × 24x, 1200 से डिवाइड करेंगे तो 1 यानी 50x। टोटल वैल्यू किसके बराबर है अभी 1683 के, यानी इनकी कुल आय क्या हो जाती है अभी ब्याज देने के बाद
1683। अब क्या करना है, इस 1200 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इनको कर देंगे भी ऐड। 50 20 70 20 90 90 यानी क्या हो गया भी टोटल 102। एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1683 इंटू में क्या है 1200। जो कटता है उसको भी काट देंगे, यानी क्या है 2 5 10 2 1 2, इसको डायरेक्ट काट देंगे 600 पे। अब क्या है 17 51 और इसको काट दिया मैंने 3 से यानी 200। अब क्या है और काट देंगे 17 एकम 17 में 153 बच गए क्या आपके 15। अब क्या है 17 में 153 यानी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई 99 इंटू 200। तो क्या निकल के आ गई आपकी 2 में 18 2 में 18 1 19 यानी 19,800 रुपये क्या थे भी वो थे, यानी क्या थे 19,800 रुपये वो क्या थी राशि थी, जिसको भी 1/4 भाग, या आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ऑप्शन उठा के, क्योंकि 19,800 का जब 1 आप क्या 1/3 करोगे 7% दर के हिसाब पे तो भी आप कर सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या क्वेश्चन दिया हो अभी आपको, कोई राशि है साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में क्या हो जाती है दोगुनी, 10 वर्ष में जो दोगुनी हो जाती है तो बताओ कितने समय में क्या होगी तिगुनी। वही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह 3 गुनी, यानी 10 वर्ष में क्या हो जाती है राशि दोगुनी और कितने वर्ष में, यानी ये पूछा भी आपसे भी कितने वर्ष में यानी कितने समय में वो 3 गुनी हो जाएगी। यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बच गया अभी आपका 2, इस 2 में से 1 घटाएंगे तो बच गया 1, गुणा में जो समय दे रखा है अभी आपको वो लिख देंगे, यानी 10 दूनी क्या आ गया 20 वर्ष में क्या हो जाएगी भी वो राशि 3 गुनी हो जाएगी। एक बार और देख लो ध्यान से भी, 10 वर्ष में क्या है वो राशि 2 गुनी हो जाती है, तो पूछा गया भी कितने वर्ष में वो राशि 3 गुनी हो जाएगी, यानी इस तरह कर दिया करो आप, यानी 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गए 1, और जो दिया हुआ है क्या है भी आपको 10, यानी 10 दूनी क्या हो गया अभी 20 वर्ष। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। एचएससी में साधारण ब्याज से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर देखने के लिए जरूर मिलते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाएंगे। चलिए अभी क्वेश्चन क्या दिया अभी आपको, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 माह में 3 महीने में क्या हो जाता है अभी मूलधन का, यानी उसी राशि का 41/40 हो जाता है। तो पूछा क्या है अभी आपसे दर पूछिए, कोई फार्मूला लगाने की आपको इसमें आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट सा पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा करवाया था अभी आप 41 बटा क्या हो जाती है अभी 40 हो जाता है। यानी कहने की बात क्या है अभी कोई राशि 40 होती है वो क्या हो जाती है 41, यानी कि ब्याज कितना बन जाता है इनका 1 रुपये का, कितना ब्याज बन जाता है 41 में से 40 घटाएंगे ब्याज कितना बन गया 1 का, बस यही चाहिए आपको। ब्याज गुणा क्या है अभी 100, मूलधन क्या है अभी आपका 40, और समय कितना है 3 महीने, यानी 3 को 100 करेंगे तो 3/12। अब देख लो भी ब्याज आपका 1 ब्याज गुणा 100, क्योंकि फार्मूला वही लगा भी आपका साधारण ब्याज का फार्मूला वही 1 चलेगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइड बाई 100, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। बस ये फार्मूला याद है तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। क्या दिया था अभी आपको ब्याज निकल के क्या आ गया अभी आपका 1 ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन क्या है आपका ये है, क्योंकि ये 40 रुपये थे और क्या हो गया अभी 41/40, यानी इनका अंतर क्या आ गया अभी 1 का, तो 40 और समय कितना दिया है 3 महीने। इस महीने को क्या है अभी साल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 3/12 करेंगे, यानी बटा 12 तो ऊपर चल गया अभी 3 चौके 12 4 दाए 40, 0 से 0 कैंसिल, यानी समय क्या निकल के बहुत दर क्या निकल के आगे भी आपके यहाँ से 10%। क्या दर आ गई भी आपकी 10% आ गई। एक बार और देख लो भी आपको दे रखा है अभी 3 महीने में क्या है 3 महीने में मूलधन का 41/40 हो जाता है, यानी मूलधन का 41/40, यानी ये आ गया अभी आपका ऐड होके, यानी 41/40 है तो 40 ये कोई मूलधन है यानी कोई राशि है, उसमें ऐड होने के बाद क्या हो जाता है अभी ये 41 हो जाता है, यानी ये टोटल इसका क्या हो गया अभी मिश्र धन हो गया। तो ब्याज कितना आ गया अभी आपसे, ब्याज में कितने रुपए मिल गए अभी आपको 41 में से 40 घटाएंगे तो 1 रुपया बन गया, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में समय। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दर क्या निकल के आ गई आपकी 10%। इस क्वेश्चन क्या दिया अभी आपको कितने वर्षों में 18.75, यानी अब क्या दे दी भी आपको दर दे दी, कितनी दे दी दर 18.75,
75%। और पूछा क्या है अभी, साधारण ब्याज की दर से कोई धन है ना 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है अभी, 2 गुना हो जाए, यानी इससे हम क्या कर देंगे अभी, एक कम, यानी 2 में से 1 गए 1। रेट क्या दे रखी है अभी आपको, 18.75, गुणा कर देंगे 100। इस 0.75 को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगी, इसके बटा 100 करेंगे तो वो भी बटा क्या चल जाएगा ऊपर। आप आसानी से कर सकते हो, यानी जो कटता है उसको काट देंगे 5 भी से 100, 5 दिए 15, यानी इसको डायरेक्ट 25 से काट देते हैं। 25 चौके 100, 25 7 175, 25 दिए 25 5 125, 25 चौके 100, 25 दिए 75, यानी 4 चौके 16/3। ये क्या निकल के आगे भी वर्ष। अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा है तो ठीक है, नहीं आप क्या करोगे भी 16/3 आगे आपको वर्ष। इनको क्या है अभी महीने के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, यानी महीने के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या है अभी 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 चौके 12, यानी क्या निकल के आगे 16 चौके 64। ये क्या आगे भी आपके महीने आगे, यानी कहने की बात क्या है अभी 12 5 60, यानी 5 तो साल होगी सीधी, 5 तो हो गए आपके सीधे वर्ष, और बच गए क्या 4 महीने। क्योंकि 12 को जब इससे 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 क्या हो गए भी 60, यानी 5 वर्ष और 4 महीने होगी। एक बार और देख लो, कोई रेट दे रखी है भी आपको 18.75% की दर से कोई धन है ना 2 गुना हो जाता है, तो 1/18.75 को इससे काटेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा अभी, यानी 16/3 गुणा में क्या है महीने में कन्वर्ट कर दिया तो 12, 16 चौके 64, यानी 64 महीने आगे। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 5 साल में 12 पंजे 60 महीने, भी 5 वर्ष और 4 महीने। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही भी। कल हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से। जितने भी क्वेश्चन है अभी आज की क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन करवाए, और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो बता देते हैं भी आपको, जितने भी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सारे के सारे प्रदीप सर की बुक से क्वेश्चन करवाए हैं, और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। बार बार रिपीट होने वाले 2 क्वेश्चन आ जाते हैं भी, तो उनका भी एक ही क्वेश्चन करवाया मैंने, कि ना कि दोनों के दोनों क्वेश्चन करवाएं। तो बात करेंगे भी नंबर सिस्टम भी आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी भी हमने करवा दी है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको जाके चेक कर लेना। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और बता दें भी, या तो आज शाम को या कल सुबह NCERT पर आधारित जितने भी आपके साइंस के क्वेश्चन हैं या आपके जीके के अंदर क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। और साथ में हम भी एक सीरीज और शुरू करेंगे, जितने भी HSC के आज तक के पेपर हुए हैं, चाहे उसके अंदर मैं बात करूं हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो आपकी, या मैथ या रीजनिंग, सारे का सारा पोर्शन आपको भी कवर उसी के अंदर करवाएंगे। मैथ लगभग आपका इस क्लास के अंदर हो रहा है, उसमें भी बाकी के सब्जेक्ट हैं, सारे के सारे आपको ओरिजिनल पेपर विद आंसर की से आपको करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।